गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम न्यू चैप्टर 2 डाटा हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग में देखिए क्या होता है। डाटा हैंडलिंग तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमें दी जाती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो जब हम उसको किसी सिस्टमैटिक मैथमेटिकल वे में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो यही हमारा डाटा हैंडलिंग होता है। ठीक है, इसके लिए आप देखिए इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है हमारा कलेक्टिंग डेटा। कलेक्टिंग डेटा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपकी क्लास के लिए हम बात करें तो आपकी क्लास में मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब वो स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, इनके लिए हम जब उनका डेटा कलेक्ट करेंगे तो क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 9 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इन 10 स्टूडेंट्स को जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो किसी का नाम हो सकता है राम होगा, किसी का अनुज होगा, किसी का रवि होगा, किसी का आकाश होगा, किसी का भानु होगा, किसी का दिनेश और दिग्विजय, और फिर क्या हो जाएगा, हेमंत, किशन एंड एक और नाम ले लेते हैं हम प्रकाश, ठीक है। अब जब हम इतने नाम को ले लेंगे इसमें से तो क्या है, देखिए जब आपका अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जाता है तो अटेंडेंस रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, जब आप उसको देखेंगे तो आप अल्फाबेटिकल नेम लिखा होता है, ठीक है। अब ये हमारा डेटा कलेक्ट हो गया, हमने आपकी क्लास के जितने भी बच्चे थे उनकी डेटा को हमने कलेक्ट किया, उनके नाम को हमने कलेक्ट कर लिया। कब, जब हमें अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना था, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। देखिए फर्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है कि इन्हीं डेटा को जब हमें अटेंडेंस रजिस्टर में मेंटेन करना होगा तो हम कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकल हो करते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल पहले A B C D इस तरह से हम Z तक नाम को लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब हम जब लिखेंगे रोल नंबर 1 के लिए तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, देखिए A से कौन कौन है, अनुज, आकाश, ठीक है। तो पहले NJKLMN आता है ना, तो पहले हम आकाश का नाम लिखेंगे। फिर सेकंड नंबर पर अनुज, अब A से हो गया, फिर B से लिखेंगे तो B से हमारे पास एक नाम है भानु, ठीक है, भानु हो गया। फिर C से कोई भी नाम नहीं है, D देखिए दिनेश और दिग्विजय, तो DIG ये दोनों नाम हमारा पहले आएगा। फिर दिनेश, ठीक है, 6 हमारा। अब D के बाद EFGH, तो H में हमारा कौन है, हेमंत, H। फिर IJK, K पे हमारा कौन है, किशन। 8 पर हमारा क्या होगा, अब देखिए K हो गया, LMNOP, P पे हमारा क्या है, प्रकाश। और 9 पर देखिए RPQR, R हमारा राम है एंड रवि है, तो M पहले आएगा राम और फिर रवि, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। हमने क्या किया, डेटा को क्या किया, अरेंज कर लिया एक फिक्स
सीरीज में, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखेंगे हम, जब नाम को पढ़ेंगे तो एक अल्फाबेटिकल सीरीज हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इसको हमने रफली किया था। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो अब हमें क्या है, जब हम इसको रजिस्टर में लिखेंगे तो एक कॉलम होता है जिसमें हम सारे बच्चों का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आकाश, फिर अनुज, फिर भानु, दिग्विजय, दिनेश, हेमंत, कृष्ण, किशन, प्रकाश, राम एंड रवि, इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाता है, ठीक है। अब हमसे अगर इसमें पूछा जाएगा कि ए से कितने लोग हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे काउंट करेंगे 1 और 2। फर्स्ट देखेंगे 1 और लास्ट में देखेंगे कितने हैं, 2 हो गए। बी से 1 है, डी से 2 हैं, एच से 1, के से 1, बी, पी से 1, आर से 2। तो ये क्या है, इसको हम निकालने के लिए इजी पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जब इसको लिख दिया एक सीरियल में, तो ये क्या हो गया, एक हमारा रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने। जब इसको रजिस्टर में लिख के रख लिया तो वो क्या हो गया, हमारा रिप्रेजेंट हो गया एक जगह पर, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, या डेटा। फिर इसके बाद आता है हमारा मीन। मीन को पढ़ने से पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे, ठीक है, रेंज। रेंज क्या होता है। अब इसमें आपसे कहा जाए कि जब टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का, ठीक है, एक 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो आकाश को मिला 55, अनुज को मिला 65, भानु को मिला 47, दिग्विजय को मिला 80, दिनेश को मिला 83, हेमंत को मिला 30, किशन को मिला 45, प्रकाश को मिला 80, राम को मिला 37 और रवि को मिलेगा 60, ठीक है। तो ये है हमारा इनको टेस्ट में मिले हुए मार्क्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इनका निकालेंगे रेंज। रेंज इज अ टर्म इन विच वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टर्म, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट जो भी टर्म होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही हमारा रेंज होता है, ठीक है। किसी दो चीजों के बीच की जो हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, डिफरेंस को फाइंड करते हैं, वही हमारा रेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए रेंज के लिए हमने बताया हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू कितना है हमारा, देखेंगे तो हम 83 है ना, तो 83 और लोवेस्ट वैल्यू हमारी कितनी है 30, तो हम माइनस कर देंगे 30 को, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 53। सो 53 इज द रेंज ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे मीन, ठीक है, मीन। अब यहां पर देखिए मीन क्या होगा। मीन मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर सबको मिले हैं, सबको मिला के जो एक एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा ना, वो होता है हमारा मीन, ठीक है। कि मतलब एक एवरेज लोगों को कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो जो एवरेज होता है बेसिकली उसी को हम मीन बोलते हैं। यहाँ पर डाटा हैंडलिंग में हम इसको मीन टर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी डेटा हमें दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी मार्क्स सबको मिले हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ डेटा, ठीक है, सम ऑफ डेटा, जितना भी डेटा होगा उसका हम सम फाइंड कर लेंगे अपॉन नंबर ऑफ डेटा, कितने डेटा दिए गए हैं हम उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए कितने हैं हमारे पास, सम पहले हम फाइंड कर लेते हैं सबका, तो 55 प्लस 65 प्लस 47 प्लस 80, ठीक है, प्लस 83 प्लस 13 प्लस 45 प्लस 80 प्लस 37 प्लस 60 अपॉन, देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपॉन 10 करेंगे, ठीक है। तो सबको हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर ऐड करते हैं 55 65 47 80 83 30 45 80 37 एंड 60, ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए।
तो 5 5 10 10 7 17 17 प्लस 30 3 20 20 प्लस 5 27 sorry 25 25 plus 7 32 so 2 and here 3 5 plus 3 8 8 6 14 14 4 18 18 8 26 26 8 34 34 plus 3 37 37 plus 4 41 41 plus 8 49 49 plus 52 52 plus 6 58 तो 582 अपॉन 10 ठीक है। अब आपने लास्ट चैप्टर में डिवीजन बाय 10 पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि जितने जीरो होंगे डिनोमिनेटर में डेसिमल उतने प्लेस लेफ्ट साइड हो जाएगा ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 58.2 ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मीन। तो ये होते हैं, इतने टर्म्स होते हैं हमारे डाटा हैंडलिंग के लिए ठीक है। तो अब इन्हीं से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है छोटा, एक्सरसाइज 3.1 ठीक है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो 10 स्टूडेंट्स का आपको क्या करना है, रेंज फाइंड करना है ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम यहां लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है। तो अभी हमने देखे 10 नेम्स लिए थे, तो हमें कितने को फाइंड करना है, 10 का ही फाइंड करना है। तो हम कोई भी 10 स्टूडेंट्स के नेम ले लेते हैं ठीक है। फर्स्ट रवि, सेकंड अनुज, थर्ड विशाल, फोर्थ अभिनव, फिफ्थ आशीष, सिक्स्थ हर्ष, सेवेंथ पंकज, 8 कुली, 9 अमन, 10 ठीक है। अब इनकी हाइट हम ले लेते हैं। तो इनकी सबकी हाइट हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर में ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन सेंटीमीटर। तो रवि की हाइट हम लेते हैं 120, अनुज 130, विशाल 135, अभिनव 110, आशीष 105, हर्ष 125, पंकज 127, कुलदीप 130, अमन 140, ज़्यादा हो जाएगा, इसको ले लेते हैं हम 120 और भी विजय हो जाएंगे 110 ठीक है। तो रेंज क्या होता है, हमने बताया था हाईएस्ट वैल्यू एंड माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ लोवेस्ट वैल्यू। तो देखिए क्या हो जाएगा,
मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, 120, 130, 135, 110, 105, 125, 27, 130, 120, 110, मतलब सबसे हाईएस्ट हमारी कितनी है 100। और लोएस्ट हमारा कितना है 120, 130, 110, 15, 105, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 135 माइनस 105 में 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो रेंज होगा हाईएस्ट और लोवेस्ट का वो कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, देखिए मार्क्स क्या क्या है, पहले हम इसको नोट कर लेंगे। 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पहले हम देखिए दोनों को मैच कराने के लिए काउंट कर लेंगे, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, दोनों में ही 20 है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर। तो स्मॉलर सबसे हमारा कौन सा, देखिए 4, 6, 7, 5, 3, 2, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, तो इसका मतलब सबसे छोटा हमारा 1 है। फिर 2, तो 2 कितने टाइम्स है 1, 2, 2 टाइम्स, तो हम 2 टाइम्स 2 को लिख लेंगे। फिर 3, 1, 1 टाइम, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 8, 1 टाइम, 9, 1 टाइम, ठीक है। एक बार फिर से काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कहीं एक टर्म छूट गया बेटा, 1, 5 जो है हमारा 5 टाइम्स है, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेबुलेशन बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स टैली मार्क, ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स। तो अब हम लिख लेते हैं मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 एंड 9, ठीक है। तो 1 कितने टाइम्स है? 1 टाइम। यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को मिला है, तो ये 1। इसी को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो 1 टाइम्स 1, 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पर 2 लाइन बनाएंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। 3 1 टाइम 1 1, 4 1 2 3, तो 3 लाइन बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 4 हो गया हमारा। 5 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। 6 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4 4 टाइम्स। 7 1 2 टाइम्स, 1 and 2 2 टाइम्स। 8 1 टाइम 1, 9 1 एंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हमें क्या फाइंड करना है? देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं जिनको हमें फाइंड करना है। सो विच नंबर इज द हाईएस्ट? सो हाईएस्ट कौन सा है हमारा? नंबर 9। सो आंसर नंबर 1 कितना हो जाएगा? हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 9, ठीक है। सेकंड क्या है? विच नंबर इज द लोएस्ट? सो लोएस्ट नंबर कितना है? 1। सबसे कम कितना मिला है? 1, ठीक है। फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? तो रेंज कैसे हम फाइंड करेंगे? हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, तो कितना हो जाएगा? हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, ठीक है। फोर्थ के व्हाट इज? फाइंड द अरिथमेटिक मीन। फोर्थ मीन, हाउ वी विल गॉट द मीन? तो कैसे हम फाइंड करेंगे मीन को? तो नंबर ऑफ सम ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी कि कितनी बार वो आया है। तो देखिए मीन ऑफ मार्क्स इक्वल्स टू sum of marks upon time of, sorry, number of outcomes। तो कितना हो जाएगा? 1 + 2, सबको हम ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपॉन कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 8 9, तो 9 सबको ऐड कर लीजिए। 1 + 2 3 3 + 6 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 28 28 + 8 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 + 6 21 21 7 28 28 + 8 36 36 + 9 45 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट 5 whole numbers equals to 0 1 2 3 4, where mean equals to 0 + 1 + 2 + 3 + 4 upon 5, ठीक है। तो 0 + 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 upon 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारा 2 आ जाएगा फर्स्ट 5 नंबर्स का मीन। फिर इसके बाद है हमारा फोर्थ नंबर, अ क्रिकेट स्कोर द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स।
फाइंड द मीन स्कोर। ठीक है, इसमें भी हमें मीन स्कोर फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। स्कोर इक्वल्स टू फिफ्टी 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। ठीक है, तो क्या फाइंड करेंगे, मीन ऑफ स्कोर। इक्वल्स टू सम ऑफ स्कोर अपॉन नंबर ऑफ इनिंग। तो सबको ऐड कर लीजिए, 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 अपॉन 8 इनिंग्स के लिए बोला गया तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, सबको ऐड कर लेते हैं हम। 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 and 100। तो 8 + 6 14, 14 + 5 19, 19 + 5 6 25, 25 + 5 30, 0 carry 3, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 4 26, 26 + 4 30, 30 + 0 0 carry 3 + 1 4 equal to 400 upon 8 is equal to 50। ठीक है, तो 50 रन इज द मीन ऑफ स्कोर ऑफ 8 इनिंग्स। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5, 6, 7 and 8 and 9 को। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व कीजिए। थैंक यू, गुड।